हमेशा से ही इमोशंस और इंटेलिजेंस को एक दूसरे से मुख्तलिफ समझा जाता रहा, मगर 1995 में डैनियल गोलमैन ने इमोशनल इंटेलिजेंस को दुनिया से इंट्रोड्यूस करवाकर लोगों का इंटेलिजेंस के बारे में नजरिया ही बदल दिया। जॉन मैक्सवेल कहता है, लाइफ इज 10% what happened to me and 90% of how I reacted to it। आपने आमिर खान की थ्री इडियट्स तो जरूर देखी होगी। आज हम डैनियल गोलमैन की इमोशनल इंटेलिजेंस को इसके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। इस मूवी में बहुत खूबसूरती से इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस को कंपेयर किया गया है। आप समझ ही गए होंगे, मैं रेंचो और चतुर के कैरेक्टर्स की बात कर रही हूँ। चतुर की इंटेलिजेंस में कोई कलाम नहीं, मगर जब इंटेलिजेंस के साथ ईआई को इंटीग्रेट किया जाए तो रेंचो जैसा जीनियस सामने आता है। सेल्फ अवेयरनेस। साइकोलॉजिस्ट जॉन मेयर कहता है, अवेयर ऑफ बोथ आवर मूड एंड थॉट्स अबाउट दैट मूड। जब हम किसी इमोशनल स्टेट में होते हैं, चाहे वो एक्साइटमेंट हो, एंगर या ग्रीफ, हमारा माइंड उन थॉट्स पर और हमारे उन एक्सप्रेशंस पर रनिंग कमेंट्री कर रहा होता है, मगर अमूमन हम उसको अनसुना कर देते हैं और उसके बारे में अवेयर उस वक्त होते हैं जब हम ओवर रिएक्ट कर चुके होते हैं। सेल्फ अवेयरनेस हमारे इमोशंस को मैनेज करने में फाउंडेशन का काम देती है। Our emotions need to be as educated as our intellect. It is important to know how to feel, how to respond, and how to let life in so that it cannot touch you. Managing emotions. अच्छा, तो क्या इमोशंस भी मैनेज होते हैं? मगर हमें तो अपने इमोशंस एक बेख्तियार सा रिस्पॉन्स लगते हैं, चाहे वो दुख हो, गुस्सा या एक्साइटमेंट, और अक्सर हम उन रिएक्शंस के बाद उन पर खुश होते हैं या फिर पछताते हैं, मगर उससे भी ज्यादा हम ये सोच रहे होते हैं, काश मैंने ऐसा कह दिया होता, आखिर हर बात मुझे बाद में क्यों याद आती है। मगर हमने देखा कि रेंचो अपने इमोशंस को हैंडल करने के लिए ऑल इज वेल का फॉर्मूला यूज करता है, जबकि उस वक्त ऑल वेल होता नहीं है, मगर वो जानता है कि हमारा माइंड तो वही समझता है जो हम इसे समझाते हैं, और ये फॉर्मूला उसको उस इमोशनल स्टेट में रैशनल थिंकिंग में हेल्प करता है। सेल्फ मोटिवेशन। चतुर को थ्रू आउट अपने टीचर्स की, अपने क्लासमेट्स की वैलिडेशन की जरूरत रहती है, मगर रेंचो सेल्फ मोटिवेटेड। उसको ना इससे फर्क पड़ता है कि टीचर्स क्या सोच रहे हैं, दूसरे क्लासमेट्स क्या सोच रहे हैं, वो अपनी लर्निंग में मसरूफ है। इनफैक्ट इतने सालों के बाद चतुर का उस जगह पर वापस आना भी उसी वैलिडेशन के लिए है, क्योंकि वो चाहता है कि वो क्लासमेट्स जो उसकी अहमियत नहीं समझते थे, वो उन पर साबित कर सके कि वो कितना जीनियस है। जबकि रेंचो, जिसने उससे कहीं ज्यादा कामयाबियां समेटी, वो सेल्फ मोटिवेटेड है और उसको किसी भी वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। एम्पैथी एंड हैंडलिंग रिलेशनशिप। चतुर अपनी क्लास का सबसे जीनियस स्टूडेंट होने के बावजूद उसका कोई फ्रेंड नहीं है, क्योंकि वो बेशक एरोगेंट नहीं, मगर अपने आगे किसी को कुछ समझता भी नहीं है। जबकि रेंचो न सिर्फ यारों का यार है, बल्कि उनकी फैमिलीज के प्रॉब्लम को अपने प्रॉब्लम समझकर हैंडल करता है। हमने आज ईआई की 4 मेजर एरियाज को डिस्कस किया: सेल्फ अवेयरनेस, मैनेजिंग इमोशंस, सेल्फ मोटिवेशन, एम्पैथी एंड हैंडलिंग रिलेशनशिप। इमोशनल इंटेलिजेंस के इन नोशंस को अगर ठीक से समझकर अडॉप्ट किया जाए, फिर चाहे पर्सनल मास्टरी हो या प्रोफेशनल लीडरशिप, ईआई आपके लिए कामयाबी के नए दरवाजे ओपन कर देती है।